ने मूर्ख राजकुमार को सिखाया असली सबक। दोस्तों, क्या होता है जब सोने के पलंग पर सोने वालों को जमीन की धूल चाटनी पड़े? क्या दौलत ही सब कुछ है या अकल का होना उससे भी ज्यादा जरूरी है? आज की कहानी है एक ऐसे मूर्ख राजकुमार की जिसे लगता था कि पूरी दुनिया उसकी गुलाम है, लेकिन एक गरीब किसान की बेटी ने उसे ऐसा सबक सिखाया जिसे वो जिंदगी भर नहीं भूल पाया। आइए देखते हैं। अरे हटाओ इसे, मुझे ये पुराना फूलदान पसंद नहीं। कल मेरे लिए नया सोने का फूलदान मंगवाया जाए। लेकिन राजकुमार, यह फूलदान 100 साल पुराना है और हमारे पूर्वजों की निशानी है। मंत्री जी, मेरी खुशी से बढ़कर कोई पूर्वज नहीं। मैं इस राज्य का भविष्य हूँ। जो मैं चाहूँ वही करूँगा। चंदनगढ़ का राजकुमार विक्रम शक्ल से जितना सुंदर, अकल से उतना ही पैदल। उसे लगता था कि दौलत ही सब कुछ है। उसे ना तो बड़ों का सम्मान आता था और ना ही मेहनत की कद्र। महाराज प्रताप सिंह अपने बेटे के इस रवैये से बहुत दुखी थे। दुहाई हो राजकुमार, दुहाई हो। आपने मेरी साल भर की मेहनत रौंद दी। अब मेरे बच्चे क्या खाएंगे? हटो रास्ते से मूर्ख। तुम्हारी सड़ी हुई फसल की कीमत मेरे घोड़े के एक नाल के बराबर भी नहीं है। अगर हम शिकार नहीं करेंगे तो मनोरंजन कैसे होगा? रुकिए राजकुमार, मनोरंजन के लिए किसी का पेट मारना वीरता नहीं, कायरता है। आप राजकुमार होंगे अपने महल के, लेकिन यहाँ आप एक अपराधी हैं। तेरी इतनी हिम्मत! तू जानती है कि मैं कौन हूँ? जानती हूँ। आप वो हैं जिन्हें ना तो भूख का मतलब पता है और ना ही धूप की जलन का। आपने सोने के चम्मच में खाना खाया है, कभी उसे कमाने के लिए पसीना नहीं बहाया है। सिपाही, इस लड़की को अभी कोड़े लगाए जाएं। रुक जाओ। गौरी ने जो कहा वो सत्य है। विक्रम, तुम एक मूर्ख हो। पिताजी, आप एक मामूली लड़की के सामने मेरा अपमान कर रहे हैं। सम्मान मांगा नहीं, कमाया जाता है। और आज मुझे यकीन हो गया है कि तुम राज्य चलाने के लायक नहीं हो। मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूँ। कैसी चुनौती? अगले 30 दिन तक तुम महल में नहीं रहोगे। तुम्हें साधारण कपड़ों में, बिना किसी धन और सिपाही के इसी गांव में रहना होगा। तुम्हें अपने भोजन और रहने का इंतजाम स्वयं करना होगा। अगर तुम 30 दिन जिंदा रह पाए और अपनी कमाई का एक सिक्का लेकर आए, तभी तुम्हें गद्दी मिलेगी। राजकुमार के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस गांव को वो कीड़े मकोड़ों की बस्ती समझता था, अब उसे वहीं रहना था। महाराज ने उसे साधारण कपड़े पहनाकर महल से बाहर कर दिया। पिताजी ने अच्छा नहीं किया। खैर, मैं तो राजकुमार हूं, किसी को भी हुक्म दूंगा तो खाना मिल ही जाएगा। ओ हलवाई, मुझे सबसे अच्छी मिठाई और ठंडा पानी दो, जल्दी। अरे अरे भाई, हुक्म तो ऐसे दे रहा है जैसे लाल साहब हो। पैसे हैं? पैसे?
तो जानते नहीं मैं कौन हूँ? मैं राजकुमार विक्रम हूँ। हाँ हाँ, और मैं इस देश का प्रधानमंत्री हूँ। चल चल भाग यहाँ से, यहाँ मुफ्त की रोटियां नहीं मिलती। पहली बार विक्रम को पता चला कि पेट में जब चूहे दौड़ते हैं तो कैसा लगता है। वो पानी के लिए तरस गया था। गिरते पड़ते वह एक झोपड़ी के पास पहुंचा। पानी, पानी। ये तो वही अहंकारी राजकुमार है, लेकिन अतिथि देवो भवः। थोड़ा खाना भी दे दो, मैं बहुत भूखा हूँ। यहाँ खाना मांगने से नहीं, काम करने से मिलता है। मेरे पिताजी बीमार हैं। अगर तुम मेरे काम में मदद करोगे तो तुम्हें 2 रोटी मिल सकती है। मैं काम करूँगा? मैं राज। ठीक है, क्या करना होगा? जाओ, कुएं से 10 मटके पानी भर कर लाओ। फिर इस गीली मिट्टी को पैरों से रौंदकर तैयार करो। काम हो गया। अब खाना दो। बस ये? कोई सब्जी नहीं, कोई खीर नहीं? ये मेहनत की रोटी है राजकुमार। जब भूख सच्ची होती है तो सूखी रोटी में भी शाही पनीर का स्वाद आता है। खाकर देखो। आज तक मैंने इतना स्वादिष्ट खाना नहीं खाया। क्योंकि आज तक तुमने जो खाना खाया वो दूसरों की मेहनत की रोटी थी, पर जो आज तुम सूखी रोटी और प्याज खा रहे हो वो तुम्हारी खुद की मेहनत की है, इसीलिए तुम्हें स्वादिष्ट लग रही है। गौरी, मुझे माफ करना। उस दिन मैंने तुम्हारे खेत रौंद दिए थे। माफी मुझसे नहीं, उस अनाथ से मांगो जिसका तुमने अपमान किया था। पर लगता है अब तुम समझ गए हो कि एक मूर्ख राजकुमार और एक असली राजा में क्या फर्क होता है। हाँ, राजा वो नहीं है जो राज करे। राजा वो है जो प्रजा का दर्द समझे। तुमने मुझे इंसान बना दिया गौरी। ये मेरी पहली कमाई है। समय समाप्त हुआ विक्रम। क्या तुम अपनी शर्त पूरी कर पाए? जी पिताजी। सिर्फ एक तांबे का सिक्का? राजकुमार, यह तो आपकी एक पोशाक के धागे के बराबर भी नहीं है। मंत्री जी, ये सिक्का मेरे लिए महल के पूरे खजाने से ज्यादा कीमती है। इसे पाने के लिए मैंने अपने हाथों में छाले डाले हैं, धूप में पसीना बहाया और भूख को महसूस किया है। और तुमने क्या सीखा? मैंने सीखा कि गरीब की झोपड़ी में जो अतिथि सत्कार है वो महलों में नहीं। मैंने सीखा कि एक किसान जब फसल उगाता है तो वो सिर्फ अनाज ही नहीं उगाता, अपना खून पसीना भी उगाता है। और सबसे बड़ी बात, मैंने सीखा कि सम्मान कपड़ों से नहीं कर्मों से मिलता है। लेकिन पिताजी, मेरा यह ज्ञान अधूरा है अगर मैं अपने गुरु का सम्मान ना करूं। अगर गौरी ने मुझे उस दिन आईना ना दिखाया होता
और अपनी शरण में रखकर मेहनत ना सिखाई होती तो मैं आज भी वही मूर्ख राजकुमार होता। यह मेरी असली गुरु है। हम इस बेटी के आभारी हैं। गौरी, तुम मांगो, क्या मांगती हो? महाराज, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, बस एक वचन चाहिए कि भविष्य में कोई भी शाही सवारी किसी किसान के खेत को नहीं रौंदेगी और गरीबों को उनका हक इज्जत से मिलेगा। ऐसा ही होगा बेटी। आज से तुम राज्य की विशेष सलाहकार मानी जाओगी। तो दोस्तों, गरीब की उस बेटी ने ना केवल राजकुमार का अहंकार तोड़ा बल्कि उसे एक नेक इंसान भी बना दिया। कहानी की सीख, इंसान की असली दौलत उसका व्यवहार और मेहनत है। पद और पैसा तो आता जाता रहता है, लेकिन विनम्रता हमें लोगों के दिलों का राजा बनाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आपने भी कभी किसी मुश्किल से कोई बड़ा सबक सीखा है? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले